हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आपके लिए आज दिस दैट दीज दोस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आई हूँ। ऑल्दो इट्स बेसिक बट येट इट इज इम्पॉर्टेंट। है तो ये बेसिक लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव एरर्स व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल राइटिंग एंड व्हाइल रीडिंग एज वेल। पढ़ने में तो फिर भी काम चला लें हम लोग, लेकिन लिखने और बोलने में ये दिस दैट दीज दोस हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन के खड़ी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जस्ट बी अटेंटिव। स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी कि ये कैसे सॉल्व करें। दिस हमारा पहला वर्ड है। दिस इज अ प्रोनाउन। ये एक प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है एक। ये यूज एक के लिए किया जाता है। इसकी हिंदी होती है यह और इसका इस्तेमाल एक के लिए होता है। लेकिन वो एक कौन? वो एक जो नजदीक का नाउन है, यानी पास वाले नाउन के लिए। जब कोई नाउन हमारे पास है और उसे हम यह कह के इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए दिस का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे ये पेन, ये मेरे पास है, मैं इसके लिए यूज करूंगी दिस इज अ पेन। ये मेरे पास की वस्तु है, पास की एक वस्तु के लिए यानी एक नाउन के लिए। वस्तु इज ऑब्वियसली अ नाउन, तो एक नाउन के लिए हमें दिस का यूज करना है। जैसे मान लो कि मैं एग्जाम्पल दूं, दिस इज अ पेन, यानी नजदीक की एक वस्तु, तो दिस। सिमिलरली ऑन द कॉन्ट्ररी, दूर की एक वस्तु, वस्तु यानी कि नाउन, तो दूर का एक नाउन, नजदीक का एक नाउन दिस, दूर का एक नाउन दैट इज द पॉइंट। अब इसकी हिंदी होती है वह, यानी ये इस्तेमाल होता है एक के लिए, और वो एक कौन है? वो एक दूर का एक नाउन है, यानी जो पास में नहीं है। जैसे ये पेन, अगर मैं ये पेन यहां रखूं और फिर इसके लिए मैं यूज करूं तो मैं यूज करूंगी दैट इज अ पेन। आई वोंट से दिस इज अ पेन, आई विल बी सेइंग दैट इज अ पेन। मैं इसे दैट इज अ पेन बोलूंगी क्योंकि मैं दूर के एक नाउन के लिए यूज कर रही हूं। तो जैसे ही एग्जाम्पल की मैं बात करूं, देन इट इज दैट इज अ पेन। अब फ्रेंड्स, बारी आती है इसके साथ यूज होने वाले वर्ब की। इसके साथ हम वर्ब कौन सा अप्लाई करें? दिस इज अ प्रॉब्लम। सो दिस और दैट, इन दोनों के साथ जो वर्ब हम अप्लाई करते हैं वो या तो इज होता है या फिर आर होता है। इज हमारे प्रेजेंट के लिए यूज होता है, जैसा कि आपको पता है हो, हूं के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है, और था, थे, थी के लिए हमें वॉज का इस्तेमाल करना है। सो फ्रेंड्स, वी हैव टू यूज इज एंड वॉज। इज और वॉज का इस्तेमाल होता है दिस और दैट के लिए। हमें ये ध्यान में रखना है कि इज और वॉज यानी दिस और दैट। इसके ठीक बाद, दिस और दैट के ठीक बाद इज या वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। वॉज फॉर था, थे, थी, इज फॉर है, हो, हूं। That's clear? Now we are just moving for these. तो ये these और those, this का plural form है these और that का plural form है those. Plural यानी more than one. Singular single से बना है जिसकी हिंदी होती है एक, और plural वो एक से ज्यादा को इंडिकेट करता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो सिंगुलर यानी एक वचन, एक को इंडिकेट करने वाला, और प्लूरल यानी बहुवचन, बहु यानी एक से ज्यादा, सो बहुत सारे को इंडिकेट करने वाला, एक से ज्यादा को इंडिकेट करने वाला। सो दिस और दैट एक को इंडिकेट करता है, दीज और दोज एक से ज्यादा को इंडिकेट करता है। कौन सा ज्यादा? तो दीज की हिंदी होती है ये सब, और ये इस्तेमाल होता है मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। अब वो ज्यादा क्या होगा भाई? तो वो ज्यादा होगा नजदीक के कई नाउन्स। मैंने नाउन नहीं कहा फ्रेंड्स, मैंने कहा नाउन्स, यानी एक से ज्यादा के लिए। अगर मैं पेन का ही एग्जाम्पल लूं या फिर मैं कैट का एग्जाम्पल लूं, यू कैन हैव दीज आर कैट्स। मैंने नजदीक के कई सारी बिल्लियों के लिए मैंने कैट यूज नहीं किया फ्रेंड्स, मैंने कैट्स यूज किया क्योंकि एक से ज्यादा के लिए दिस का इस्तेमाल करना है। सिमिलरली जब मैं दोस्त की बात करूं तो दोस्त का मतलब होता है वे सब, और ये भी इस्तेमाल होता है मोर देन वन के लिए, यानी एक से ज्यादा के लिए इसका इस्तेमाल भी। लेकिन वो एक से ज्यादा क्या होगा? वो एक से ज्यादा होगा दूर के कई नाउन्स। एक नाउन नहीं, दूर के कई सारे नाउन्स, यानी एक से ज्यादा नाउन्स जैसे ही हो जाएंगे हम उसके लिए करेंगे दोज का। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, दोज आर कैट्स।
इनके हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है। सो दीज और दोज, इन दोनों के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट के लिए हमें आर यूज करना है और पास्ट के लिए हमें वर का इस्तेमाल करना है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, मैंने इज और वॉज कहा, मैंने आर और वर कहा, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब कहाँ एप्लीकेबल है? आप सोचोगे क्या इनके साथ और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता? सो देयर इज अ कंडीशन, इनके साथ दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स एप्लीकेबल होते हैं ओनली इफ। ये ओनली इफ क्या है? ओनली इफ इसके ठीक बाद किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र हो। प्रोनाउन नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑब्वियसली खुद प्रोनाउन है, तो इनके बाद आने वाला नाउन होगा। तो अगर इनके ठीक बाद कोई नाउन आ जाता है तो फिर उस नाउन के अकॉर्डिंग दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बट उसके अलावा अगर हेल्पिंग वर्ब, इनके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे दीज प्लस हेल्पिंग वर्ब की बात करूं मैं, दोज प्लस हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, या दिस प्लस हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, या दैट प्लस हेल्पिंग वर्ब की बात करूं फ्रेंड्स, ठीक बाद, तो इसके ठीक बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब या तो इज या वॉज होगा इन द केस ऑफ दिस और दैट। प्रेजेंट के लिए इज, पास्ट के लिए वॉज, दिस और दैट के केस में, और दीज और दोज के केस में या तो आर होगा या फिर वर होगा। लेकिन दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो उसके साथ दीज और दोज या दिस या दैट के बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। जैसे यहां देखो, मैंने कहा दिस बॉय हैज अ पेन, यहां मैंने हैज का इस्तेमाल किया। दिस बॉय, क्यों हैज यूज किया? क्योंकि मैंने बॉय नाउन का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मैंने कहा दिस बॉय हैज अ पेन, इस लड़के के पास एक कलम है। सो इस तरीके से हैज, हैव, हैड इनके साथ एप्लीकेबल होगा ओनली इफ अगर हमने इसके बाद किसी नाउन का इस्तेमाल किया। सिमिलरली दीज और दोस के साथ भी वही होता है कि अगर उसके ठीक बाद कोई नाउन आ जाता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ दिस, दैट, दीज, दोज यूज किया है फ्रेंड्स, तो उसके ठीक बाद या तो इज या वॉज आएगा दिस और दैट के लिए, या फिर आर और वर आएगा दीज और दोज के लिए। It is just all about this, that, these, those, and I hope you could have enjoyed the video. Keep watching, keep supporting. Good luck.